नमस्कार। योग एक ऐसा विषय है जिससे शारीरिक शिक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बहुत सरल, लेकिन जब तक हम लोग उनको क्रैक करना ना सीख जाए। अब योग का एक ऐसा ही प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर बड़े ही साधारण शब्दों में पूछा जाता है। क्या पूछते हैं कि योग में साधना हेतु समाधि की प्राप्ति के लिए योग मुद्रा का कौन सा साधन प्रयोग किया जाता है। बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, समझ लीजिएगा। लेकिन जब तक इसको एक्सपर्ट विश्लेषित नहीं कर दे, आप समझिएगा। योग में साधना हेतु, साधना का मतलब क्या है? वह क्रिया पद्धति जिसको हम लोग काम करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। समाधि की प्राप्ति, समाधि क्या है? योग की अंतिम अवस्था है। तो समाधि प्राप्ति हेतु हम लोग क्या करते हैं? साधना। लेकिन देखिए इसने क्या कहा है, योग मुद्रा का कौन सा साधन। अब बहुत से लोग कहेंगे साहब अष्टांग योग, बहुत से लोग कहेंगे साहब यह नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, बहुत से लोग कहेंगे कि साहब अपने प्राण पर आयाम देना। लेकिन स्पष्ट तौर पर समझिएगा, कह रहा है कौन सी योग मुद्रा। तो आपको आज एक योग मुद्रा के बारे में मैं बताता हूं, और इसे कहा जाता है खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? खेचरी मुद्रा। ध्यान दीजिएगा, जब खेचरी मुद्रा की बात करते हैं ना, तो खेचरी मुद्रा एक वो मुद्रा कहलाती है जो विशुद्धि चक्र से अमृत रस का स्राव कराती है। और इस खेचरी मुद्रा को किस प्रकार किया जाता है देखिएगा। जीभ को मोड़कर तालू में लगाना, और फिर इस अवस्था में जाने के बाद योगी समाधि को धारण करता है। ध्यान दीजिएगा, बिना इस समाधि की अवस्था को, यदि समाधि की अवस्था में योगी को जाना है तो खेचरी मुद्रा को लगाकर ही हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, अष्टांग योग में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग हठ योग की बात करते हैं, स्वामी सवात्मा राम के हठ योग की बात करते हैं, वहां आसन बंद मुद्राओं का वर्णन दिया गया है। तो पहले बंद लगता है और बंद के साथ ये मुद्रा लगती है, तभी जाकर योग की समाधि अवस्था में जाया जाता है। ये मुद्रा जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचर का मतलब आकाश में विचरण करना, जीभ को मोड़कर तालू में लगाना, जिससे कहा जाता है कि थायराइड ग्लैंड जहां हमारा गला होता है, वहां पर योग की भाषा के अंदर विशुद्ध चक्र होता है। और विशुद्ध चक्र जब हम लोग खेचरी मुद्रा को लगा लेते हैं तो इससे अमृत रस का स्राव होता है, और उस अमृत रस की स्राव की वजह से ही योगी बिना श्वास लिए भी हजारों साल तक साधना की अवस्था में बैठे रहते हैं, जिसे समाधि अवस्था कहते हैं। यह अमृत अवस्था नहीं कहलाती, ये जीवित अवस्था कहलाती है। लेकिन इसमें चेतन मन, आकाश के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर मन, मस्तिष्क जो है वो ईश्वर के साथ विचलित अवस्था में रहते हैं। विचलित अवस्था इसलिए क्योंकि योगी जीवित है अभी, यदि मर जाएगा, अभी उसको मोक्ष नहीं मिला है, इसलिए इसको विचलित अवस्था कहा जाता है। मोक्ष का मतलब होता है देह त्याग देना और आत्मा का परमात्मा में मिलन करा देना। समाधि का मतलब है अभी वो ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।